नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पोखरियाल, आपका इंग्लिश कोच और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। उम्मीद है कि आप मेरे इस चैनल में बनाए गए वीडियो को देख रहे होंगे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर रहे होंगे और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी कोई देर नहीं हुई है, आप सब्सक्राइब करिए। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के बारे में। ये इस सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का पहला हिस्सा है, पार्ट 1 है। इसमें हम एक रूल की चर्चा करेंगे और बाकी के जो रूल्स हैं वो आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, इंग्लिश है बड़े काम की, तो ज़रूर इंग्लिश को सीखिए और अपनी लाइफ में सक्सेस होइए। आइए बात करते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंसेस की। तो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस क्या है? A rule which decides the tense in the principal clause and subordinate clause। प्रिंसिपल क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज में टेंस कौन सा होगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, इसको हम सीक्वेंस ऑफ टेंसेस कहते हैं। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि क्लॉज क्या होता है। एक सेंटेंस का वो हिस्सा जिसमें एक वर्ब और एक सब्जेक्ट होती है उसको क्लॉज कहते हैं। यदि सेंटेंस में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो वो अपने आप में एक प्रिंसिपल क्लॉज है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम कंजंक्शन को यूज़ करके एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब और एक से ज़्यादा सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, उसके बाद फुल स्टॉप लगाते हैं। तो वो हिस्सा, एक छोटा हिस्सा जो सेंटेंस का हिस्सा है लेकिन कंप्लीट सेंटेंस अपने आप में नहीं है, उसको हम क्लॉज कहते हैं। आइए इसको आगे देखते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? Principal clause is the part of the sentence which makes the complete sense and has its own subject and verb। तो प्रिंसिपल क्लॉज इसीलिए उसको प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं कि यदि उस प्रिंसिपल क्लॉज को हम सेंटेंस से बाहर निकालें और उसको आइसोलेशन में देखें, अलग से देखें, तो हमको एक पूरी बात समझ में आती है। उस हिस्से का अपने आप में एक कंप्लीट सेंस होता है। लेकिन यही बात लागू नहीं होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज में। द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज इट्स सब्जेक्ट and verb, but it depends on the principal clause for a sense, thus cannot stand on its own। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यदि हम उसको समझने की कोशिश करेंगे आइसोलेशन में तो वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसका पूरा मीनिंग तभी क्लियर होगा जब वो मेन क्लॉज के साथ पढ़ा जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं प्रिंसिपल क्लॉज सेंटेंस का वो हिस्सा है जो अपने आप में कंप्लीट सेंस रखता है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज सेंटेंस का वो हिस्सा है जिसका अपने आप में पूरा मीनिंग नहीं है और अपने पूरे मीनिंग के लिए वो मेन क्लॉज में डिपेंड होता है। सो वी विल अंडरस्टैंड दिस थिंग विद एग्जाम्पल्स। कोई भी चीज़ को समझने का अच्छा तरीका होता है हम उदाहरण से समझे, उदाहरण से बेहतर कुछ नहीं होता है। तो आइए इसके हम उदाहरण देखते हैं। ये पहला सेंटेंस हमारे सामने है, ही रिप्लाइड दैट ही वुड कम। अब जो बात मैं कह रहा था आपसे कि इसमें एक से ज़्यादा सब्जेक्ट, एक से ज़्यादा वर्ब हैं, इसमें दो सब्जेक्ट दो वर्ब हैं। पहला सब्जेक्ट और वर्ब है ही रिप्लाइड और दूसरा सब्जेक्ट और वर्ब है ही वुड कम। तो इसके दो हिस्से हैं, ही रिप्लाइड दैट ही वुड कम। अब इसमें जो ये हाईलाइटेड पार्ट है ही रिप्लाइड, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, उसने जवाब दिया, ये अपने आप में कंप्लीट सेंस है, उसने जवाब दिया। और जो दूसरा हिस्सा है दैट ही वुड कम, कि वो आएगा, इसका पूरा मीनिंग नहीं निकलता है। यदि हम इसको केवल अकेले देखें तो इसके पूरे मीनिंग के लिए हमको इसको इसके प्रिंसिपल क्लॉज के साथ देखना पड़ेगा। ही रिप्लाइड दैट ही वुड कम, उसने कहा कि वो आएगा। तो इस तरह से ये जो बात कर रहा था मैं प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज की। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। ही विल थिंक दैट शी इज देयर, वो सोचेगा कि वो लड़की वहां है। तो इसमें ही विल थिंक ये प्रिंसिपल क्लॉज है। अगला उदाहरण देखते हैं, आई डेंट नो इट अंटिल यू स्पोक। तो इसमें आई डेंट नो इट ये प्रिंसिपल क्लॉज है, मुझे नहीं पता था जब तक तुमने बताया, यानी कि जब तुमने बताया तभी मुझे पता लगा। आई ईट सो दैट आई मे लिव, मैं खाता हूँ ताकि मैं जिंदा रह सकूं।
तो आई ईट यहाँ पर ये प्रिंसिपल क्लॉज है। तो हमने देखा किस तरह से हम प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को समझते हैं किसी एक सेंटेंस में। लेकिन जो ये रूल जिसकी हम बात कर रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, यहाँ पे हम बात करेंगे कि प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब कौन सी होनी चाहिए, और यदि प्रिंसिपल क्लॉज में एक वर्ब है तो फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज की वर्ब किस टेंस में होगी। तो यही हमको आज इस पहले रूल में सीखना है। तो आपके सामने है ये पहला रूल, ये है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का पहला रूल। ए पास्ट टेंस इन प्रिंसिपल क्लॉज इज फॉलोड बाय ए पास्ट टेंस इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज में यदि पास्ट टेंस में वर्ब है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी पास्ट टेंस में ही वर्ब होगी। ये पहला रूल है और इसी रूल को आज हम प्रैक्टिस करेंगे। आइए देखते हैं कुछ उदाहरण। He saw that the clock had stopped। तो आपने देखा saw had stopped, ये वर्ब हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज की वर्ब है और दोनों ही पास्ट टेंस में हैं। saw सिंपल पास्ट में है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और had stopped ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, had के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, he fled where police could not follow। वो भागा, वहां भागा जहां पुलिस उसका पीछा नहीं कर सकती थी। तो फ्लेड ये प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में है, फ्ली की सेकेंड फॉर्म, भागना जैसे कि पुलिस से चोर भागते हैं वो वाला भागना यहाँ पर है। वेयर पुलिस कुड नॉट कम और कुड नॉट फॉलो, ये कुड नॉट फॉलो भी पास्ट टेंस की वर्ब है। इसी तरह से आई केम होम बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन। तो केम सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म है कम की, एंड स्टार्टेड भी सिंपल पास्ट टेंस है, स्टार्ट की सेकेंड फॉर्म है। आई केम होम बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन। आई वर्कड हार्ड सो दैट आई माइट सक्सीड। वर्कड काम करना, वर्क की सेकेंड फॉर्म है, माइट सक्सीड ये भी पास्ट टेंस की वर्ब है, माइट सक्सीड। आई वर्कड हार्ड सो दैट आई माइट सक्सीड, मैंने कठिन मेहनत करी जिससे कि मैं सफल हो सकूं। माइट यहाँ पे पास्ट सेंस में यूज हुआ है, वैसे माइट का एक प्रेजेंट के सेंस में भी यूज होता है, बट दैट वी विल डिस्कस इन सम अदर वीडियो, बट हियर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइट इज पास्ट। एक और उदाहरण देखते हैं। ही रैन बिकॉज ही वॉज इन ए हरी। वो भागा क्योंकि वो जल्दी में था। तो रैन और वॉज दोनों ही यहाँ पर पास्ट टेंस की वर्ब हैं, सिंपल पास्ट की वर्ब हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि किस तरह से ये पहला रूल फॉलो होता है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का, जिसमें यदि प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब पास्ट टेंस में है देन डेफिनेटली द वर्ब इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज विल आल्सो बी इन पास्ट टेंस। लेकिन जैसे कि हर रूल के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, यहाँ पर भी इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर ये पास्ट टेंस ही सबऑर्डिनेट क्लॉज में आएगा। उस रूल में कुछ एक्सेप्शन हैं। तो पहला एक्सेप्शन है ये, ही सेड दैट ऑनेस्टी इज ऑलवेज द बेस्ट पॉलिसी। ही सेड ये प्रिंसिपल क्लॉज है, पास्ट टेंस है, लेकिन जो बाद वाली यहाँ पे वर्ब है सबऑर्डिनेट क्लॉज में, उसमें इज प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है। ही सेड दैट ऑनेस्टी इज ऑलवेज द बेस्ट पॉलिसी। और क्यों हुआ है ये ऐसा, इसको समझते हैं। ऑनेस्टी इज ऑलवेज द बेस्ट पॉलिसी ये एक सार्वभौम सत्य है, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जहां पर यूनिवर्सल ट्रूथ आएगा किसी सेंटेंस में, वहां पर प्रेजेंट टेंस ही आएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज में। अगला उदाहरण देखते हैं। माई टीचर सेड दैट ही ऑलवेज ट्रस्ट हिज स्टूडेंट्स। तो माई टीचर सेड ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये पास्ट टेंस में है। दैट ही ऑलवेज ट्रस्ट हिज स्टूडेंट्स कि वो हमेशा अपने स्टूडेंट्स पर विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। तो ये एक आदत की बात है, हैबिट की बात है। तो यदि हैबिट है तो भी आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट टेंस ही आएगा, क्योंकि जनरली हम हैबिट्स को प्रेजेंट टेंस से डिनोट करते हैं। तो ये दो रूल हमने देखे एक्सेप्शन के, कि यदि सार्वभौम सत्य है तो प्रेजेंट टेंस आएगा, और यदि हैबिट की बात कर रहे हैं तो भी प्रेजेंट टेंस आएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज में।
इसके और कुछ एक्सेप्शंस हैं, देखते हैं। ही लाइक्ड यू बेटर देन ही लाइक्स मी। अब यहाँ पर THAN, देन, इस पर ध्यान दीजिए। ये देन हम यूज करते हैं जब भी हमको कंपेयर करना होता है। जैसे कि यू आर रिचर देन मी, तुम मुझसे ज्यादा अमीर हो, तो यहाँ पर बोला है ही लाइक्ड यू बेटर देन ही लाइक्स मी। और दूसरा उदाहरण है आई देन सॉ हिम ऑफनर देन आई सी हिम नाउ। ऑफनर माने अक्सर, मैं उसको उस समय अक्सर मिला करता था जितना कि मैं आज उससे मिलता हूं उससे ज्यादा। ओके, तो यहाँ पर ये दो उदाहरण जो लास्ट के हैं, तीसरा उदाहरण, चौथा उदाहरण, उसमें THAN, देन, इसका यूज हुआ है। तो जब भी आपके सेंटेंस में THAN, देन का यूज होगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की वर्ब अकॉर्डिंग टू द नीड होगी। जिस भी टेंस में उस वर्ब को आने की जरूरत है वही टेंस में वो वर्ब आएगी। जैसा कि यदि सिचुएशन डिमांड करती है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज को आप प्रेजेंट टेंस में बोलिए तो प्रेजेंट टेंस की वर्ब आ सकती है। यदि सिचुएशन डिमांड करती है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज को आप पास्ट टेंस में बोलिए तो पास्ट टेंस की वर्ब आ सकती है, और इसी तरह से फ्यूचर भी आ सकती है। यानी कि यदि सेंटेंस में देन है, THAN, देन, तो फिर जो सबऑर्डिनेट क्लॉज की वर्ब होगी वो जरूरत के हिसाब से होगी, जिस जिस भी टेंस की जरूरत उस कॉन्टेक्स्ट में पड़ती है। कॉन्टेक्स्ट यानी कि वो सिचुएशन जिसमें हम बात को कह रहे हैं। जैसे कि कोई बात हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं, कोई बात हम पास्ट कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं, और कोई फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट में। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अच्छा, अभी हाँ, अभी आपका एक टेस्ट करते हैं नॉलेज जो आपने देखा। तो ही रैन एज क्विकली एज ही, तो यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं, कैन, कुड। अभी आपने सीखा रैन क्योंकि पास्ट टेंस में है तो यहाँ पे ही कुड आएगा। अगला उदाहरण, ही फिनिश्ड फर्स्ट दो ही, यहाँ पे टू बिगिन, बिगिन की आपने फॉर्म बननी है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी ही बिगैन लेट। ही फिनिश्ड फर्स्ट दो ही बिगैन लेट, उसने सबसे पहले खत्म किया हालांकि उसने देर से शुरू किया था। और तीसरा ये उदाहरण, माई कजिन सेड दैट ही इज एलर्जिक टू स्वीट, यहाँ पे मैंने बताया था हैबिट की बात है, वो एलर्जी है उसको स्वीट से, तो अभी भी है, इसीलिए यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट टेंस इज हमने यूज किया। अगला उदाहरण, ही वैल्यूड हिज फ्रेंडशिप मोर देन ही वैल्यूज माइन, क्योंकि यहाँ पे THAN, देन आया है तो हमें जरूरत जिस वर्ब की होगी वही यूज करेंगे उसी फॉर्म की। तो यहाँ पे हमको ही वैल्यूज माइन, वो उसकी फ्रेंडशिप को उसने वैल्यू किया मेरी फ्रेंडशिप से ज्यादा। तो ये हमने आज की वीडियो में सीखा सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, इसका पहला रूल हमने सीखा। तो एंजॉय लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश है बड़े काम की। मेरे साथ बने रहिए और ऐसे ही वीडियो में आपके लिए पेश करता रहूँगा। जल्दी ही इसका सेकंड पार्ट भी, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के सेकंड पार्ट को लेकर के मैं आपके सामने आऊँगा। धन्यवाद।